हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ARHS स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में फिर से हम आपके लिए 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देर किए हुए चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका सवाल देखते हैं। सवाल नंबर पहला पहला सवाल है, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, आप लोग गौर करके देखेंगे, ठीक है। तो हाल ही में किस राज्य ने राज्य लोक प्रशासन संस्थान नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखने की स्वीकृति प्रदान की है? तो ऐसा कौन सा राज्य है? तो बताइए, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 2। किस राज्य सरकार ने युवाओं को सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए तैयार करने हेतु पार्थ योजना शुरू की है? कौन सा ऐसा राज्य है? बताइए। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, कि हाल ही में किस देश की संसद ने सेना प्रमुख जोसेफ ऑन को देश का नया राष्ट्रपति चुना है? तो ऐसा कौन सा देश है जो अपना देश का नया राष्ट्रपति चुना है? तो बताइए, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लेबनान। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 4। देखिए सवाल नंबर 4 है कि एरो इंडिया 2025 एशिया का सबसे बड़ा एयर शो 10 से 14 फरवरी तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगलुरु में। कहाँ जाएगा? बेंगलुरु में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है कि हाल ही में किसने कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है कि हाल ही में किसको प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सैयद अनवर खुर्शीद को। किसको? सैयद अनवर खुर्शीद को। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 7। देखिए कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में शामिल 195 देशों में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो कौन सा देश है दोस्त? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सिंगापुर। आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 8। भारत का पहला केबल आधारित रेल ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो कहाँ पे तैयार हुआ है? तो इसका सही जवाब आपका है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे तैयार हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी है? तो कहाँ पे रखे हैं? तो बताइए, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। कहाँ पे? विशाखापट्टनम। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक बटन को दबाकर हमें ये बता दें कि नहीं वीडियो आपका अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 कहता है, देखिए कि थर्ड आई एशियन फिल्म महोत्सव में किस देश की फिल्म द ब्लैक डॉग का प्रदर्शन किया जाएगा? द ब्लैक डॉग का प्रदर्शन किया जाएगा। बताइए, तो इसका
सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? चीन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? चीन। तो आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 है कि 10 जनवरी से कहाँ थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ है? कहाँ पे हुआ है? तो बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मुंबई में। कहाँ हो जाएगा? तो ऑप्शन ए मुंबई में। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से फटाफट हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है ना? कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं कि हाल ही में स्पेस के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ने विदेश मंत्री से हिरासत में लिए गए मछुआरों की रिहा सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने का आग्रह किया, ठीक है ना? आग्रह किया। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो? बताइए, कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पुदुचेरी। कहाँ के हैं? पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी, ठीक है ना? ये विदेश मंत्री से हिरासत में लिए गए मछुआरों की रिहा सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने का आग्रह किया है। तो कहाँ का मुख्यमंत्री? तो पुदुचेरी के, ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 है कि स्कॉर्पियन श्रेणी में पनडुब्बी वागसिर की कमीशिंग स्पेस में नौसेना डॉकयार्ड में की जाएगी। तो कमीशिंग स्पेस में नौसेना डॉकयार्ड में की जाएगी। तो कहाँ पे की जाएगी? तो इसका सही जवाब है मुंबई में। कहाँ पे? तो मुंबई में। कहाँ किया जाएगा? तो मुंबई में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 14। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 10 जनवरी को कहाँ 3 दिवसीय चिंतन शिविर का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी उदयपुर। कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन बी उदयपुर। आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 है, देखिए कि हाल ही में किस देश ने अवैध प्रवासन को रोकने के लिए दुनिया का पहला प्रतिबंध लगाया है? देखिए एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन को कि हाल ही में किस देश ने अवैध प्रवासन को रोकने के लिए दुनिया का पहला प्रतिबंध लगाया है? दुनिया का पहला प्रतिबंध लगाया है। तो ऐसा कौन सा देश हो जाएगा? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ब्रिटेन। ऑप्शन ए ब्रिटेन। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 16 कि भारत में प्रत्येक वर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत में प्रत्येक वर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है दोस्त? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 2 जनवरी को। कब? 2 जनवरी को, ठीक है ना? 2 जनवरी को, ठीक है? तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि स्थिर होने के बावजूद अभी भी यह कितने प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है? कितने प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 0.7% की दर से बढ़ रही है, ठीक है ना? 0.7% की दर से बढ़ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 18। सरदार पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्पेस की अध्यक्षता की, जिसे गांधी इरविन समझौते की पुष्टि करने के लिए बुलाया गया था। तो कहाँ पे? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कराची अधिवेशन। कहाँ पे? तो कराची अधिवेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस तरह से आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 है कि नीली अर्थव्यवस्था सामाजिक समावेश, पर्यावरणीय स्थिरता के साथ महासागरीय अर्थव्यवस्था के विकास के एकीकरण पर जोर देती है। निम्न में इसके अंतर्गत शामिल है। क्या शामिल है? क्षय ऊर्जा, मत्स्य पालन, पर्यटन, उपयुक्त में से सभी। तो इस क्वेश्चन का
जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बोले तो उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी कहने का मतलब है कि अक्षय ऊर्जा, मत्स्य पालन और पर्यटन, ठीक ना, इन तीनों शामिल होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में कहा कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है लेकिन वह अपनी मूल संरचना को बदल नहीं सकती? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती मामला, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।